Good morning, students. So today we are going to start our next topic of electrical potential, in which we are calculating the electrical potential at a point due to a large number of electrical charges. ठीक है, तो last lecture में we had studied about that what is the formula of electrical potential. So as you all know that the electrical potential is equal to at any point is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. It is a source charge and आर इज़ द पॉइंट. ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो आप, जैसे आपके पास ये एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे आपने पोटेंशियल निकालना है. तो सोर्स चार्ज से उस पॉइंट का जहाँ पे आप पोटेंशियल निकालना है उसके डिस्टेंस को हम आर या फिर एक्स लिखते हैं. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या फिर आप आर से रिप्रेजेंट करते हो या फिर आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हो. तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे जब हम निकालते हैं इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू सोर्स चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सोर्स चार्ज. उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. तो या तो आप इसको आर से रिप्रेजेंट करो या डिस्टेंस को आप एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, तो आपके पास अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो पोटेंशियल होता है ना, ये इसका फॉर्मूला आता है आपके पास. ठीक है, जो पोटेंशियल है ना इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है ये? क्योंकि आपको पता है मैंने एक फॉर्मूला इसका ये होता है, एक आपने ये किया है इसका फॉर्मूला. पोटेंशियल कैन ऑल्सो बी रिटन एज वी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज. ठीक है, आप इसका फॉर्मूला एक ये भी लिखते हो. आपको पता है वर्क डन जो है वो कैसी क्वांटिटी होता है? स्केलर होता है. ठीक है, क्योंकि वर्क डन जो है वो दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ और एस का डॉट प्रोडक्ट. जो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा स्केलर होता है. तो वर्क स्केलर है, चार्ज भी आपके पास स्केलर है, तो जो आपका पोटेंशियल होता है वो भी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है. ठीक है, यानी कि जब आप पोटेंशियल को लिखेंगे तो आप पोटेंशियल में डायरेक्शन हम इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है, तो जब भी आप पोटेंशियल के बारे में लिखेंगे तो आपने इसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करनी है? डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करनी है. ठीक है, इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपको पता है जब आपने पोटेंशियल निकालना है तो आपको ये चीज़ें चाहिए होती है. अच्छा, अब आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम फोर्स निकालते हैं तो फोर्स आपको पता है कूलम लॉ से निकालते हैं. तो कूलम लॉ से जब हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड कंसीडर नहीं करते, सॉरी साइन कंसीडर नहीं करते. ठीक है, उसमें माइनस चार्ज को भी हम मैग्नीट्यूड लेंगे उसका, लेकिन साइन नहीं लेंगे उसकी. ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड वाले फॉर्मूले में आपकी मर्जी है कि अगर आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर लगाना है तो उसमें आप चार्ज का मैग्नीट्यूड अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते. लेकिन जो आपका पोटेंशियल है इसमें आपने ध्यान रखना है कि ये स्केलर है. ठीक है, तो इसमें जो आपके पास चार्ज होगा आपको पता है आपको सब में प्लस चार्ज भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है. तो आपने स्केलर में चार्जेस के साइन इंक्लूड करने ही करने हैं. ठीक है, कूलम लॉ में जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला बना था फोर्स का उसमें हम साइन को इंक्लूड नहीं करते, चार्जेस के प्लस माइनस के. इलेक्ट्रिकल फील्ड पे आप पे डिपेंड करता है कि आपने साइन इंक्लूड करने हैं या नहीं करने हैं. लेकिन पोटेंशियल वाले में यू हैव टू इंक्लूड द चार्जेस ऑफ, जो साइन है चार्जेस के वो इंक्लूड करने हैं. प्लस साइन होगा तो आपने प्लस लगाना है, -3 कूलम लिखा होगा तो यू हैव टू इंक्लूड माइनस साइन अलॉन्ग विथ 3. ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है. तो आपका फर्स्ट टॉपिक है आपने किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस. अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस दिए हो तो मैंने यहाँ एक पॉइंट कंसीडर किया पी पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल, जहाँ पे मैंने पोटेंशियल निकालना है और इसके आसपास ये चार्जेस बनाए हैं मैंने. ठीक है, 4 चार्जेस बनाए हैं. इन सभी चार्जेस की वजह से यहाँ पे आपने पोटेंशियल निकालना है. तो बहुत सिंपल, आप इस पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल दो, फिर पी पॉइंट पे Q2 की वजह से निकाल दो, फिर Q3 की वजह से निकाल दो, फिर Q4 की वजह से निकाल दो. इन सभी चार्जेस का जो मेरे पास पोटेंशियल आएगा उसको हम लास्ट में क्या कर देंगे? टोटल निकालना है तो हम ऐड कर देंगे. तो बहुत सिंपल है, लेकिन याद रखना कि अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता तो आप पोटेंशियल के फॉर्मूले में यहाँ चार्ज के साथ क्या चीज़ लगाते? साइन भी इंक्लूड करना था उसका. ठीक है, अभी मैंने सारे प्लस कंसीडर किए हैं, फिर आगे हम माइनस वाला भी एग्जांपल दूंगी मैं आपको. लेट द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड जो आपका P पॉइंट आपने कंसीडर किया है ये वाला पॉइंट, इसके बीच का डिस्टेंस मैंने R1 लिख दिया. ठीक है, और Q2 और P के बीच के डिस्टेंस को मैंने R2 से रिप्रेजेंट कर दिया, P और इसके बीच के डिस्टेंस को R3 से रिप्रेजेंट किया और नेक्स्ट के बीच के डिस्टेंस को हमने R4 से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, अच्छा अब आप क्या करेंगे? P पॉइंट पे सबसे पहले सिंगल सिंगल चार्जेस की वजह से निकालना है. तो सबसे आप Q1 की वजह से निकाल दो. द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज. तो ये फॉर्मूला आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. बाकी की वजह से नहीं निकाल रहे हम, सिर्फ इसकी वजह से निकाल रहे हैं. तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका? Q1
और साइन के इसका प्लस, तो आप प्लस में रखेंगे। और दोनों के बीच का डिस्टेंस, जहाँ पे आर किसके बीच का डिस्टेंस होता है, सोर्स चार्ज और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस, जहाँ पे आपने क्या निकालना होता है, पोटेंशियल निकालना होता है, इट इज़ इक्वल टू R1। इट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर आप पी पॉइंट पे इसकी वजह से निकालेंगे, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोर्स चार्ज कितना है आप Q2 और पी पॉइंट और उसके बीच का डिस्टेंस R2, ठीक है। नेक्स्ट आप किसकी वजह से निकालेंगे, थर्ड चार्ज की वजह से, तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर फोर्थ की वजह से निकालेंगे Q4 की वजह से, तो आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो आपको निकालना है पी पॉइंट पे चारों चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल है, तो आप निकालेंगे टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तो आपको सारे जो आपने चार चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना है उन सबको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। वेरी सिंपल। आप जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। कॉमन टर्म मैंने बाहर निकाल दी, अंदर बचेगा Q1/R1 प्लस सो ऑन। दिस इज योर पोटेंशियल, कि किसी पॉइंट पे बड़े सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल जब हम निकालते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है। आपने पोटेंशियल को ऐड करना है, ठीक है, और चार्जेस के साइन भी इंक्लूड करने हैं, ठीक है, वो हम यहाँ देखेंगे आप, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पार्ट इसके, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल आपको मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड वाले चैप्टर में ऑलरेडी कराया है। डाइपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होते हैं सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं हम, 2L लेते हैं, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट जो है वो O है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी L है। तो आपने क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है डाइपोल की वजह से। ऐसा ही मिलता जुलता आर्टिकल हमने पहले भी किया था, जिसमें हम पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है, ड्यू टू अ डाइपोल। इसमें डाइपोल की वजह से निकालना, और ऐसे ही पहले वाला हमारा आर्टिकल था जिसमें हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते थे, कि किसी भी पॉइंट पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी आती है। अब दो पॉइंट्स लेते थे हम, एक एक्सियल पॉइंट होता था और एक इक्वेटोरियल पॉइंट होता था। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है एक्सियल लाइन किसको बोलते हैं। पहला पार्ट आता है आपका, पोटेंशियल निकालना है आपने ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल, ठीक है। एक्सियल पॉइंट क्या होती है, जो आप एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं। जैसे ये मेरे पास डाइपोल है, तो एक्सियल लाइन बनानी है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, आपने स्ट्रेट लाइन एक्सीड कर देनी। आप यहाँ भी कर सकते हैं एक्सीड, और यहाँ भी कर सकते हैं। इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ, जैसे मैंने पॉइंट ले दिया पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे इस पूरे डाइपोल की वजह से आप क्या निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल। और पिछले वाले केस में इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल नहीं निकाला था, फील्ड निकाली थी। तो वहाँ पे फॉर्मूला था फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। यहाँ हम क्या निकालेंगे, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो आप यहाँ पे पी पॉइंट पे खड़े हो जाओ। तो आपने डाइपोल के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने कंसीडर किया R, ठीक है। पूरे डाइपोल के सेंटर पॉइंट से पी पॉइंट, जहाँ पे आपने पोटेंशियल निकालना है, उसका डिस्टेंस मेरे पास R है, ठीक है। यहाँ पे आपने पोटेंशियल निकालना है। अब आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी पॉइंट, देन वी हैव टू प्लेस द टेस्ट चार्ज। तो हमें वहाँ पे टेस्ट चार्ज प्लेस करना पड़ता था, ठीक है। कहीं पे भी आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, जैसे यहाँ है मेरे पास, तो आपने यहाँ डाइपोल लेते थे -Q +Q, और यहाँ हम फील्ड पे किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकालते थे। तो हमें जब फील्ड निकालनी होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के केस में हमें यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते थे। तो जब आप इस A की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे, क्योंकि वो वेक्टर होती थी, तो वेक्टर के केस में हम जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी, जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता था। टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होती थी। तो यहाँ पे हमें टेस्ट चार्ज रखना पड़ता था। तो ये माइनस इसको क्या करता था, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, यही हमारी फील्ड की डायरेक्शन बनती थी। और ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये इसको रिपेल करता था, ये हमारी फील्ड की डायरेक्शन बनती थी। लेकिन यहाँ हम टेस्ट चार्ज प्लेस करते थे, ठीक है, वहाँ से डायरेक्शंस आती थी। लेकिन जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं, ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब आप पोटेंशियल निकालते हैं, तो यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालते हैं, वहाँ हम टेस्ट चार्ज प्लेस नहीं करते, ठीक है। पोटेंशियल मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, जब हम किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आते हैं, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे तो पी पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज रखेंगे। जब पोटेंशियल निकालते हैं तो कोई टेस्ट चार्ज नहीं प्लेस करना है यहाँ पे, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r ले लिया है। तो ये मैंने थ्योरेटिकल पार्ट लिख दिया, जो आपने नोट्स में लिख लेना है कि वी हैव अ डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ प्लस q एंड माइनस q चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2l। लेट p बी द पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। यहाँ पे इसकी वजह से निकालना है। तो सबसे पहले हम अभी आपको सिस्टम की वजह से निकालना है, तो हम पहले एक चार्ज की वजह से निकालते हैं, फिर दूसरे की वजह से निकालते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं। इसमें भी वैसे ही करना है। पी पॉइंट पे आप सबसे पहले इसकी वजह से निकालेंगे। तो पी पॉइंट पे जब इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा तो V1 फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस। स्क्वायर नहीं होता, ओनली डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे अब सोर्स चार्ज कितना है, -q। तो साइन लेना है यहाँ पे, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस a और p पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये r है, ये l है। तो आपके पास डिस्टेंस क्या बनेगा, r + l। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड वाले में हम नेगेटिव साइन इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। ये आ गया मेरे पास माइनस चार्ज। अब नेक्स्ट p पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू दिस चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पे निकालेंगे। तो 1/4πε0। अब चार्ज कितना है मेरे पास, +q, और इस पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस ये पूरा r है, ये l है। मुझे इतना सा डिस्टेंस चाहिए, तो r में से किसको माइनस कर दो आप, l को। तो आपके पास बनेगा r - l, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो द पोटेंशियल p ड्यू टू द डाइपोल, पूरे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, तो v ऐड कर दिया मैंने। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 1/4πε0 कॉमन आ गया, ये यहाँ आ जाएगा, प्लस ये यहाँ आ जाएगा। इसमें से मैंने q कॉमन निकाल दिया बाहर, ठीक है। और 1/r - l जो कि प्लस की टर्म है, और 1/r + l जो कि माइनस की टर्म है, ये पहले लिख दी मैंने, और ये वाली टर्म मैंने बाद में लिख दी, ठीक है। ये l है आपके पास, एलसीएम ले लो आप। तो आप जब एलसीएम लोगे तो आपके पास ये बनेगा r + l, r - l, और यहाँ पे क्या आएगा, ये टर्म यहाँ चली जाएगी, ये टर्म यहाँ आ जाएगी। एलसीएम आपको लेना आता होगा, सिंपल सा है। ये आ गया, माइनस साइन ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट होके आपके पास ये आएगा q/4πε0 2l अपॉन दिस। अब आपको मैंने बताया वेन एवर यू हैव डाइपोल, तो उसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होती ही होती है, और डाइपोल मोमेंट को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ इक्वल टू q × 2l, q × 2l के बराबर होती है। तो q × 2l मेरे पास ऑलरेडी है, ये किससे रिप्लेस किया जाएगा, डाइपोल मोमेंट से, p से चेंज हो गया, ये सेम आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला। एक्सियल लाइन पे हमारे पास इतना पोटेंशियल होता है। फिर हमने सब केसेस भी किए थे कि अगर आपके पास डाइपोल है, ये वाला डाइपोल है -q और ये +q, और जो p पॉइंट आप बहुत ज़्यादा दूरी पे लेते हो, डाइपोल इतना सा है और p पॉइंट आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे लेते हो, तो आपको पता है डाइपोल के बीच का डिस्टेंस क्या लेते हैं हम, 2l है, और यहाँ पे इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हम r लेते हैं। अगर p पॉइंट डाइपोल से बहुत ज़्यादा दूरी पे चला जाएगा तो r की वैल्यू बिकम मच ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द डाइपोल। r कैसा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम। देन r बिकम मच ग्रेटर देन l। तो जो टर्म्स बहुत छोटी हो जाती हैं, उन टर्म का स्क्वायर या उन टर्म्स का क्यूब बिकम वेरी स्मॉल, तो उसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इफ़ द फॉर द शॉर्ट डाइपोल का मतलब मैंने आपको समझा दिया, व्हेन p पॉइंट लाई फार अवे फ्रॉम, जब आपका p पॉइंट जो है वो डाइपोल से बहुत ज़्यादा दूरी पे चला जाएगा। क्या मतलब बताया मैंने शॉर्ट डाइपोल का, व्हेन p लाइज वेरी फार फ्रॉम डाइपोल, तो क्या होगा, r इज़ मच ग्रेटर देन l। तो हम l के स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे l² निगलेक्ट हो जाएगा, 0 लिख देंगे इसको, तो आपके पास ये बने। शॉर्ट डाइपोल के केस में एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल ये बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है आपने। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना आता है, तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है। तो ये -q +q, मिड पॉइंट पे डिस्टेंस l और l आ गया, पूरा डिस्टेंस 2l आ जाएगा, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया इक्वेटोरियल लाइन।
इस पॉइंट पे आपने पोटेंशियल निकालना है। तो अब यहाँ टेस्ट चार्ज नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है। जैसे एक्स लाइन पे पी पॉइंट का डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस आर लिया है, वैसे यहाँ पे भी सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस मैंने आर कंसीडर किया। ये सेम वैसे लिखोगे, लेट पी बी द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस आर वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल। तो आपने पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले पी पॉइंट पे माइनस क्यू की वजह से निकालो। इट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन ए पी, ठीक है, डिस्टेंस होता है। अब आपने ए पी निकालना है। तो ये आपके पास ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल, सेम होंगे एंगल, क्योंकि बीच में आएगा नहीं। तो आपने ए पी निकालना है। तो ये वाला ट्राइंगल ले लो आप, ए ओ पी। ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस भी एल है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ। तो ए पी बिकम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वैसे अगर मैं बोलूँ आप बीपी की वैल्यू निकालो, तो बीपी भी पाइथागोरस थ्योरम से वही सेम आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये पी पॉइंट पे इसकी वजह से आ गया। अब आप पी पॉइंट पे इसकी वजह से निकालेंगे। तो फिर से आपने थ्योरम लगानी है, फॉर्मूला लगा दो इसका। पी पॉइंट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी पी, और आपने अभी निकाला बी पी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। नेट क्या आएगा, ऐड कर देंगे हम। जब हम इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास कॉमन टर्म आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों टर्म सेम है, एक माइनस में है एक प्लस में है। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, 0। यानी कि पोटेंशियल क्या होता है, 0। हमेशा याद ना, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मीन्स द पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे हमेशा डाइपोल का पोटेंशियल कितना आता है, 0 आता है। पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज 0, ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चंस बनते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी होती है। तो आपने लास्ट पिछले वाले एक्सप्रेशन से देख लेना है। ये 1 मार्क्स लिखा है मैंने, ठीक है, 1 मार्क्स का है। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है डाइपोल पे वो 0 नहीं होती, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। लेकिन पोटेंशियल जो है वो फील्ड पे, जो इसका इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल है ना, वो कितना होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है।